नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आइए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कैलाश विजयवर्गीय के निवास पर नेताओं का लंच, सांसद, महापौर और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर किया गया आयोजन, दाल बाटी का स्वाद और संगठन पर चर्चा। छिंदवाड़ा के ग्राम फुटेरा में नहीं है सड़क, सिर्फ कीचड़ ही कीचड़। फुटेरा गांव तक नहीं पहुंच रही सरकार की योजना, गड्ढों से भरी गांव की सड़कें, सुध लेने वाला कोई नहीं, ना सड़क ना नाली, जल भराव से ग्रामीण प्रभावित। उज्जैन में नागपंचमी पर श्रद्धालु को प्राप्त होगा अद्वितीय सौभाग्य, भगवान नागचंद्रेश्वर के पट 24 घंटे के लिए खोले जाएंगे। भगवान नागचंद्रेश्वर की त्रिकाल पूजा की जाएगी। उज्जैन में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं नागपंचमी पर। ओमकारेश्वर में उमड़ी श्रावण की आस्था, बोलबम के जयघोष से गूंजा नगर। अधिकारियों ने बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मंगलेश्वर समिति की बैठक में हुई सिंहस्थ की तैयारी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर आ रही है इंदौर से, दूसरी खबर छिंदवाड़ा से है, तीसरी खबर उज्जैन से है, चौथी और आखिरी खबर की हम बात करें तो आ रही है इंदौर से। आपको बता दें कि इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के निवास पर नेताओं का लंच हुआ, सांसद, महापौर और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी हुई। प्रदेश अध्यक्ष निर्देश पर यह आयोजन किया गया। दाल बाटी का स्वाद और संगठन पर चर्चा भी की गई। वहीं आपको बता दें कि दूसरी खबर जो है छिंदवाड़ा से है, जहां पर छिंदवाड़ा के ग्राम फुटेरा में सड़क नहीं है, सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ है। फुटेरा गांव तक सरकार की योजना नहीं पहुंच पा रही है। गड्ढों से भरी गांव की सड़कें देखी जा सकती है, सुध लेने वाला भी कोई नहीं है, ना ही सड़क है ना ही नाली है। जल भराव से ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं। तीसरी खबर आ रही है उज्जैन से, जहां पर नागपंचमी पर श्रद्धालुओं को अद्वितीय सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान नागचंद्रेश्वर के पट 24 घंटे के लिए खोले जाएंगे। भगवान नागचंद्रेश्वर की त्रिकाल पूजा की जाएगी। उज्जैन में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं नागपंचमी पर। और चौथी और आखिरी खबर जो है ओमकारेश्वर से, जहां पर ओमकारेश्वर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें कि बोल बम के जयघोष से पूरा नगर गूंज उठता दिखाई दिया है। अधिकारियों ने बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मंगलेश्वर समिति की बैठक भी, सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि इंदौर से पहली खबर, दूसरी खबर छिंदवाड़ा से है, तीसरी खबर उज्जैन से है, चौथी और आखिरी खबर जो है ओमकारेश्वर से आ रही है। आपको बता दें कि इंदौर में जो है कैलाश विजयवर्गीय के निवास पर नेताओं ने लंच किया। सांसद, महापौर और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कैलाश विजयवर्गीय के निवास पर नेताओं के द्वारा लंच किया गया। आपको बता दें कि दूसरी खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर ग्राम फुटेरा में सड़क नहीं है, सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ है। फुटेरा गाँव तक नहीं पहुंच पा रही है सरकार की योजना। तीसरी खबर की बात करें तो वो उज्जैन से, जहां पर नागपंचमी पर श्रद्धालुओं को अद्वितीय सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान नागचंद्रेश्वर के पट 24 घंटे के लिए खोले जाएंगे। चौथी और आखिरी खबर ओमकारेश्वर से, जहां पर ओमकारेश्वर में श्रावण की आस्था में भक्तों की भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही है। पहली खबर इंदौर से, जहां मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रविवार को शहर के जनप्रतिनिधियों को दोपहर भोजन के लिए आमंत्रित किया। कैबिनेट मंत्री द्वारा जनप्रतिनिधियों को भोजन पर आमंत्रित करने को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है, जिसे लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने पिछले दिनों इस तरह के आयोजन की बात कही थी। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ अशरफ मंसूरी जुड़ चुके हैं इंदौर से। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए अशरफ, कैलाश विजयवर्गीय के निवास पर जो है नेताओं का लंच हुआ, सांसद, महापौर और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष निर्देशन पर आयोजन किया गया। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल रितिका, पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा यह कहा गया था कि सभी विधायकों को अपने यहाँ पर जो है पार्टी के नेताओं और विधायकों के साथ भोज का आयोजन करना चाहिए। कहीं ना कहीं इंदौर में इसकी शुरुआत जो है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा की गई है। कैलाश विजयवर्गीय के निवास पर कल दोपहर में भोज का आयोजन किया गया और मालवी व्यंजनों का नेताओं के द्वारा स्वाद लिया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात की जाए तो
मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ विधायक गोलू शुक्ला, मधु वर्मा और रमेश मेंदोला के साथ भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा भी जो है कैलाश विजयवर्गीय के यहाँ पर आयोजित दोपहर भोज में पहुंचे थे। हालांकि जो क्षेत्र क्रमांक 4 के विधायक है मालिनी गौड़, देपालपुर के विधायक मनोज पटेल और महू की विधायक उषा ठाकुर इस भोज में नहीं पहुंची थी। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक बाजार में जो है सियासी चर्चा चल पड़ी कि ये विधायक जो है मंत्री विजयवर्गीय के यहाँ पर भोज में नहीं पहुंचे थे। हालांकि जब भोज के बाद विधायक और जो नेता कैलाश विजयवर्गीय के घर से निकले तो उनका यही कहना है कि पारिवारिक माहौल के बीच जो है पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो पारिवारिक माहौल के बीच सभी ने कैलाश विजयवर्गीय के यहाँ पर भोज किया और जिस तरह की तस्वीरें कैलाश विजयवर्गीय के घर से निकलकर सामने आई उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय ने किस तरह से सभी नेताओं की, सभी विधायक की, पार्टी नेताओं की किस तरह से खातिरदारी की है। कैलाश विजयवर्गीय के जो परिवार है उनमें आकाश विजयवर्गीय और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा सभी नेताओं को अपने हाथों से खाना परोसा गया, सभी को लड्डू खिलाया गया और दाल बाटी का खाने का आयोजन जो है कैलाश विजयवर्गीय के घर पर किया गया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मंशा थी कि मध्य प्रदेश में जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के वे अपने अपने यहाँ पर इस तरह के भोज के आयोजन करें और इसकी शुरुआत इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा की गई है। अब अगले भोज की तैयारी जो है मंत्री तुलसीराम सिलावट के यहाँ पर की जा रही है और वहां पर भी सभी नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा का। रितिका जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी इंदौर से, जहां पर इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के निवास पर नेताओं का लंच, सांसद, महापौर और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर इसका आयोजन किया गया। दाल बाटी का स्वाद और संगठन पर भी चर्चा की गई। दूसरी खबर आ रही है छिंदवाड़ा से, जहां मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार राज्य को विकसित मध्य प्रदेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि शहरी विकास के साथ ही ग्रामीण विकास के लिए भी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। बावजूद इसके कई ग्रामीण क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहां विकास नहीं पहुंच पाया है। इसी को लेकर के हमारे साथ छिंदवाड़ा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। इस पूरी ही खबर पर हम जानेंगे कि क्या कुछ तस्वीरें हमें छिंदवाड़ा से विकास कार्यों की देखने को मिल रही है। इस पूरी ही खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ छिंदवाड़ा से आशीष मालवीय जुड़ चुके हैं। आशीष, छिंदवाड़ा में अगर विकास की बात करें तो क्या कुछ तस्वीरें छिंदवाड़ा से देखने को मिल रही है? देखिए रितिका, मैं आपको बता दूं कि अभी 1-2 दिन पहले ही हमने एक तस्वीर और दिखाई थी जो मोखेड़ विकास खंड की थी और वहां पर सड़कों के क्या हाल थे ये भी आपको हमने दिखाया था। अब आपको हम ये दूसरे गांव की, जिले के दूसरे गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर कहा जाएगी सड़क है वो दलदल में तब्दील हो गई है और जो है सड़क दिखने का नाम नहीं कर रही है और गांव के लोग जो इस कदर परेशान है वहां पर कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब हमने वहां के ग्रामीणों से चर्चा करी तो उनको कहना था कि कई साल हो गए हम लोगों ने इसकी शिकायत किया है, कई बार जाके इसकी शिकायत हमने कलेक्ट्रेट में की, सरपंच पंचायत में की, लेकिन अभी तक इस सड़क का कोई भी निर्माण नहीं हुआ जिससे हम लोग परेशान हैं। जी आशीष, जैसा कि अभी आपने बताया कि शिकायत के बावजूद भी ये जो अधिकारियों के द्वारा इस पूरे ही मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो क्या कुछ कहना था इस पूरे ही मामले में जिम्मेदार अधिकारियों का? देखिए, जिम्मेदार अधिकारी रटा रटाया जवाब उनके पास रहता है रितिका कि कागजों में वो सड़क तो बन जाती है लेकिन धरातल में वो सड़क, आप तस्वीर देख रहे होंगे कि धरातल में वो सड़क जो है दलदल में तब्दील है। मैं आपको बता दूं कि जहां सरकार कहा जाए कि एक तरफ गांव-गांव में और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर वहां के ग्रामीण जो है दलदल में रहने को मजबूर है। रितिका, मैं आपको बता दूं कि ये ग्रामीण जो है कहा जाए कि वहाँ के जब बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं तो उनकी ड्रेस कहें अपन या उनकी साइकिल कहें अपन, वो ड्रेस गंदी हो जाती है, उस जगह से निकलते समय ये साइकिल स्लिप हो जाती है। कई बार तो बच्चे वहाँ पर गिर भी जाते हैं। वहाँ के ग्रामीणों ने ये तक बताया है कि यहाँ से जब बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं तो जब स्कूल पहुँचते तो उनकी ड्रेस जो है पूरी गंदी हो जाती है।
जी, वहीं अगर बात की जाए वर्तमान की, आशीष, जिस तरह से बारिश से हाल बेहाल है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से तस्वीरें हम देख सकते हैं कुछ सामने आई हैं, वहीं क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में? देखिए रितिका, अभी तक तो कोई वैकल्पिक वहां पर कोई व्यवस्था नहीं हुई है और कोई भी व्यवस्था के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वहां पर जो कहा जाए कि जो सड़कें हैं वो दलदल में तब्दील तो है, लेकिन वहाँ के पंच सरपंच ये वहाँ के जो कहा जाए कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने ये तक सुध नहीं ली कि उसके ऊपर बजरी डलवा दिया जाए या फिर जो काली चूर आती है वो चूर उसके ऊपर डलवा दिया जाए, जिससे अभी वैकल्पिक व्यवस्था बन जाए और वहां से जो कहा जाए कि जो सड़क है थोड़ी सी मरम्मत हो जाए ताकि आने जाने वालों को दिक्कत ना हो। और मैं आपको बता दूं कि दिक्कत के साथ साथ जो है जब ग्रामीण वहां से निकल रहे हैं तो मैं बता दूं कि वो भी जो रोड है वो कई जगहों को जोड़ती है, स्कूल को जोड़ती है, मुख्य सड़क के लिए जाने के लिए जोड़ती है, लेकिन वो भी जो ग्रामीण लोग हैं वो मजबूर है सड़क पर चलने के लिए, अपने पैर जो है कीचड़ में भराने के लिए और दलदल से निकलने के लिए मजबूर है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी छिंदवाड़ा से आ रही थी, जहां पर छिंदवाड़ा में आपको बता दें कि ग्राम फुटेरा में सड़क नहीं है, सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ देखा जा रहा है। फुटेरा गांव तक नहीं पहुंच पा रही है सरकारी योजना, गड्ढों से भरी गांव की सड़कें देखी जा सकती है, वहीं कोई भी सुध लेने वाला अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं है। तीसरी खबर आ रही है उज्जैन से, जहां पर श्रावण मास की नागपंचमी तिथि पर इस वर्ष भी श्रद्धालु को अद्वितीय सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर विराजमान भगवान नागचंद्रेश्वर के पट परंपरा अनुसार केवल साल में एक बार नागपंचमी के दिन खोले जाते हैं। आपको बता दें कि इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उज्जैन से खुजैमा जुड़ चुके हैं। खुजैमा, जिस तरह से नाग पंचमी पर श्रद्धालुओं की काफी संख्या में जो है भीड़ देखी जाती है, अभी जिस तरह से सावन का महीना चल रहा है, काफी संख्या में उज्जैन जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहीं लाखों की संख्या में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जो है मंदिर पहुंचते हैं। वहीं कल नाग पंचमी का दिन है, साल में एक बार परंपरा अनुसार नागचंद्रेश्वर के पट खोले जाते हैं। इस दौरान क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी श्रद्धालुओं के लिए, दर्शन व्यवस्था क्या कुछ देखने को मिलेगी कल? देखिए, भगवान महाकाल के पागन के ऊपर एक नाग पंचमी का मंदिर है, वर्षों पुराना एक नाग पंचमी का मंदिर है, जहाँ पर एक साल में एक बार वहाँ के पर्त खोले जाते हैं। आज रात 12 बजे वो पूजन अर्चन की जाएगी। पर्त खोलने के बाद महंत के द्वारा वहाँ पर पूजन अर्चन किया जाएगा, जिसके बाद बताया जा रहा है कि आधे एक घंटे बाद पूजन के बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश शुरू कर दिया जाएगा, जिससे श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। लाखों की संख्या में सावन का महीना में रहता है और सावन के महीने में लाखों की संख्या में हर रोज बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आता है। इसी तरह नाग पंचमी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। हर बार उम्मीद लगाई जाती है कि 24 घंटे के अंदर 7 से 8 लाख श्रद्धालु दर्शन कर पाते, पर इस बार सावन का उत्साह देखते हुए श्रद्धालुओं का ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है कि 10 लाख श्रद्धालु नाग पंचमी के दर्शन करेंगे, जिसको लेकर कलेक्टर ने आशीष जी ने निर्देश दिए और पूरी व्यवस्था की गई है। सभी जगहों पर बैरिकेड लगाए गए, उनको लाइन टू लाइन बैरिकेड के द्वारा उनको दर्शन के लिए लिया जाएगा और कुछ ही घंटे में वो दर्शन करके एग्जिट हो पाएंगे। सुरक्षा को लेकर शासन प्रशासन द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी इस दौरान? सुरक्षा की बात की जाए तो सभी जितने भी पॉइंट हैं, जहाँ पर बैरिकेड लगे हुए हैं और जहाँ भी मंदिर के आसपास जितने भी पॉइंट बनाए गए हैं, वहाँ सभी पॉइंटों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और अन्य सुविधाओं के लिए कोई प्रकार का कोई हादसा ना हो और कोई ना हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी सुरक्षाओं के लिए इंतजाम में। और खास बात है कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश दिए थे कि कोई भी श्रद्धालुओं की, क्योंकि मौसम का परिवर्तन है, कभी गर्मी होती है कभी बारिश होती है, तो मौसम में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कोई श्रद्धालु की तबीयत ना बिगड़ जाए या कोई श्रद्धालु की कोई घटना ना हो, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रहेगी। जी, वहीं सावन का जो तीसरा सोमवार है, तो किस तरह की दर्शन व्यवस्था भी देखने को मिली है? श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर? श्रद्धालु खुश है, शासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है और अभी भी बाबा महाकाल की पालकी निकल रही है।
बाबा जी। उज्जैन के अंदर लाखों की संख्या में सभी गली मोहल्लों में सब बाबा के दर्शन करने के लिए लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार ये तीसरी सवारी है और हर सवारी में माना जा रहा है कि श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ता हुआ दिखने को मिल रहा है। और कई प्रकार से मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार पूरी तैयारी की जाती है। और सवारी में भगवान जिस प्रकार से श्रद्धालुओं के हालचाल जानने आते और देखने को मिल रहा है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी उज्जैन से, जहां पर उज्जैन में नागपंचमी पर श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा अद्वितीय सौभाग्य। भगवान नागचंद्रेश्वर के पट 24 घंटे के लिए खोले जाएंगे। भगवान नागचंद्रेश्वर की त्रिकाल पूजा की जाएगी। चौथी और आखिरी खबर आ रही है ओमकारेश्वर से। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को ओमकारेश्वर में आस्था की भारी भीड़ उमड़ी है। रिमझिम बारिश के बीच बोलबम के जयघोष से पूरा नगर गूंज उठा है। सुबह इंदौर संभाग के कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित उच्च अधिकारी बाबा के दरबार पहुंचे और जो है आशीर्वाद उनके द्वारा लिया गया। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ललित दुबे ओमकारेश्वर से जुड़ चुके हैं। ललित, देखा जा रहा है कि सावन का तीसरा सोमवार है, वहीं ओमकारेश्वर में लगातार भक्तों की भीड़ जो है देखी जा रही है। अभी कैसी क्या व्यवस्था देखने को मिल रही है ओमकारेश्वर से? अब तक कितनी संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा दर्शन किए जा चुके हैं? सुबह से 4 बजे से ही जैसे ही मंदिर खुला ओमकारेश्वर में बोल बम के जय घोष से धार्मिक नगरी गूंजी। इस वर्ष लगभग सावन के तीसरे सोमवार तक 2 लाख कांवड़िए पहुंचे हैं। उज्जैन महाकाल यहाँ से यात्रा कर ले जा रहे हैं, तो कुछ बाहर से आके अपने गांव के लिए जा रहे हैं। इस बार कांवड़ियों की संख्या अत्यधिक है और श्रावण के तीसरे सोमवार आज बाबा भोलेनाथ की पालकी अपने निर्धारित समय 4 बजे अभी घाट पर आ गई है, जहां वैदिक ब्राह्मणों के गगन भेदी मंत्रोच्चार से पूजा अर्चना चल रही है। और ओमकारेश्वर में इस समय लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालु ओमकारेश्वर में दर्शन लाभ लेके, नर्मदा चूंकि स्नान बंद है, नर्मदा में बाढ़ आई हुई है, तो काफी बिना स्नान कर इंद्रदेव की कृपा से रिमझिम वर्षा के बीच भक्त दर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है भक्तों के लिए? सावन की व्यवस्था को लेकर संभागायुक्त दीपक सिंह भी यहाँ आए हुए हैं। संभाग से लगाकर जिले और नगर के सारे अधिकारी मुस्तैद हैं। पूर्व में ही ली गई बैठक के अनुसार सारी पुख्ता व्यवस्थाओं के इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं। लेकिन आज जब संभागायुक्त से चर्चा की तो उन्होंने कहा सिंहस्थ की तैयारी चल रही है। ओंकारेश्वर का चूंकि गर्भगृह काफी छोटा होने के कारण श्रद्धालुओं को दर्शन में काफी परेशानी झेलना पड़ती है और प्रशासन के लिए दर्शन व्यवस्था, चूंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण प्रशासन के लिए भी चुनौती बना हुआ है। तो इस पूरे ही मामले में क्या कुछ कदम उठाने के बाद उनके द्वारा कही गई है, क्या कुछ व्यवस्थाएं और बेहतर देखने को मिल सकेंगी? संभागायुक्त ने कहा है ओंकारेश्वर को लिया गया है और आसपास जो गर्भगृह के आसपास चौड़ीकरण का कार्य बस सावन समाप्त होते अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई तेज हो जाएगी। पुलों का निर्माण किया जा रहा है ताकि ओंकारेश्वर को में आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन सुलभता से करा के और वापस भीड़ को नियंत्रित की जा सके। इसलिए पुल पुलिया का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण और गर्भगृह के साथ में महाकाल लोक की तर्ज पर ममलेश्वर लोक की तैयारी में प्रशासन लगा हुआ है। और ममलेश्वर को ओंकारेश्वर की तर्ज पर ट्रस्ट बनाने के लिए पहली बैठक ली थी, जिसमें संभागायुक्त, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व तमाम संभाग के अधिकारी आज आए हुए थे और बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण कई निर्णय लिए हैं जो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी ओमकारेश्वर से, जहां ओमकारेश्वर में उमड़ी श्रावण की आस्था बोल बम के जय घोष से पूरा नगर गूंजमान होता हुआ दिखाई दिया। अधिकारियों ने भी बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एसीएन भारत।